बीजेपी राष्ट्र को प्रगति की ओर ले जा रही है और मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ। देश प्रेम और राष्ट्रीय भावना मेरे में कूट कूट के भरी हुई है और मोदी जी ने जो सेना के लिए जो काम किए, जो विकास कर रहा है, देश का जो चहुमुखी विकास हो रहा है, उसमें मैं सहयोग देना चाहता हूँ। मोदी जी का ऐसा सपना है कि 2030 तक तो 7.5% से राष्ट्र की विकास दर रहेगी और उसके बाद में 10% से सन 47 तक भारत विकसित राष्ट्र बनके और सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत एक बहुत बड़ा सशक्त ताकत बन के उभरने की उम्मीद के साथ मैं उसमें अपना योगदान देना चाहता हूं और साफ सुथरी पॉलिटिक्स करके और देश को आगे बढ़ाना चाहता हूं। सर हाँ, मैं डेगना से चुनाव लड़ना चाहता हूं और मेरी उसमें सशक्त दावेदारी है। अधिकारियों द्वारा अपनी सेवा समाप्ति के पश्चात या सेवा काल में ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर राजनीतिक दलों को ज्वाइन करना पहले से होता रहा है, किंतु गत कुछ वर्षों में यह प्रवृत्ति निश्चित रूप से कुछ बढ़ी है और राजस्थान में भी अब जब आने वाले चुनाव हैं दिसंबर के अंदर, तो उसमें भी कई सेवानिवृत्त अधिकारी, चाहे भारतीय प्रशासनिक सेवा के हों, भारतीय पुलिस सेवा के हों या किसी अन्य सेवा के हों, वे भी कई लोग अभी अपने किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और सक्रिय राजनीति में आ रहे हैं। तो एक प्रश्न शंका अवश्य मन में उठती है कि जब अधिकारीगण नौकरी समाप्त होते ही या नौकरी छोड़ करके किसी राजनीतिक दल को ज्वाइन करते हैं या बाद में कहीं कोई टिकट भी मिल जाता है चुनाव के अंदर, तो एक शंका उठना जनता के मन में स्वाभाविक है कि अब कुछ समय पूर्व के निर्णय उनके जिस राजनीतिक दल के साथ संबद्ध होना चाहते हैं उसके हित को ध्यान में रखते हुए वे लेते रहे होंगे और इसकी संभावना से को नकारा नहीं जा सकता है। इसलिए आदर्श स्थिति तो यह होनी चाहिए कि जो भी कोई किसी महत्वपूर्ण सेवा से या राजकीय सेवा से कोई व्यक्ति सेवानिवृत्ति के बाद कम से कम 2 वर्ष तक उसे किसी भी सक्रिय राजनीति में आने का या राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करने पर एक प्रकार से प्रतिबंध होना चाहिए।